श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि शुरू हो जाती है। नवरात्रि पर देवी दुर्गा का 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग उपवास रखते हैं और इस बार नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल मंगलवार से होने जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार 9 अप्रैल मंगलवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले कलश स्थापना की जाती है। तो नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापना या कलश स्थापना के बाद देवी माँ की चौकी स्थापित की जाती है तथा 9 दिनों तक इन देवियों का पूजन अर्चन किया जाता है। कलश को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। साल भर में कुछ 4 नवरात्रि आती हैं, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। माना जाता है कि नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने से देवी दुर्गा की खास कृपा होती है। माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वह धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है और इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में, साथ ही साथ आपको उनको क्या भोग लगाना चाहिए जिससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि हो तथा देवी दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से माता को कौन सा भोग आपको लगाना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री जी का दिन होता है। इस दिन देवी माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है तथा सभी व्याधियों दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है और इस दिन देवी माँ को शक्कर का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के सदस्यों में बांटने से सभी की आयु में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आपको देवी माँ को शक्कर का भोग लगाना है। चंद्र घंटा। तो माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई खीर का भोग लगाकर ब्राह्मणों को दान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इससे दुखों से मुक्ति होकर परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा दिन। माँ दुर्गा को नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं। इस भोग को मंदिर के ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति बढ़ती है। पाँचवा दिन। नवरात्रि का 5वां दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन होता है। इस दिन माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। छठा दिन। नवरात्रि के 6वें दिन देवी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। 7वां दिन। नवरात्रि का 7वां दिन देवी माँ को गुड़ का भोग लगाएं। 7वें नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने व उसे ब्राह्मण को दान करने से शोक से मुक्ति मिलती है एवं आकस्मिक आने वाले संकटों से रक्षा भी होती है। 8वां दिन। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाएं और नारियल का दान भी करें। इससे संतान संबंधी सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। अंतिम दिन। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वीं तिथि के दिन तिल का भोग लगाकर ब्राह्मण को दान करें। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी होने की घटनाओं से बचाव भी होगा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में पूजन विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले घट स्थापना यानी कि आपको कलश की स्थापना करनी रहती है। तो इसे नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त के हिसाब से स्थापित किया जाता है। घट को घर के ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए और कलश में पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, फिर जौ डालें, फिर इसका पूजन करें और जहाँ पर कलश स्थापना करना है उस स्थान को साफ करके वहाँ पर एक बार गंगा जल छिड़ककर उस जगह को शुद्ध कर लें। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, फिर माँ दुर्गा की तस्वीर स्थापित करें या मूर्ति जो भी आपके पास हो। अब एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांधें। उस कलश में सिक्का, अक्षत,
सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट कर रखें। कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा अर्चना करें। आशा करती हूँ इस प्रकार से पूजा अर्चना करने के बाद, साथ ही माँ को उनके मनपसंद भोग लगाने के बाद आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति का वास हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी।